नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों नई रीट भर्ती से संबंधित आपको न्यूज़ मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नई रीट पात्रता परीक्षा रीट 2026 का अपडेट है। नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER द्वारा नई रीट पात्रता परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन अगस्त 2026 या सितंबर 2026 से पहले जारी होने की पूरी संभावना है। संभावित परीक्षा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और डिपार्टमेंटल अपडेट्स के अनुसार पात्रता परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। इस बार परीक्षा में प्रश्नों के विकल्प में पांचवें विकल्प फिफ्थ ऑप्शन का नियम लागू रहेगा। हालांकि ये कोई ऑफिशियली सूचना नहीं, लेकिन जो संभावित है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि जो सूत्रों से न्यूज़ मिल रही है उसके साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि लेकिन जो संभावित एग्जाम है, देखो रीट तो होगी क्योंकि जो जरूरत है वो बड़ी तगड़ी है। कैसे? देखो अभी वर्तमान में अपने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि 2010 से पहले जितने भी संपूर्ण भारत में थर्ड ग्रेड के शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उनके पास पात्रता नहीं है, क्योंकि पहले पात्रता नहीं थी, पहले सीधी भर्ती के माध्यम से सिलेक्शन होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, 3-4 बार सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसमें हम समझौता नहीं कर सकते, आपको पात्रता हासिल करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने समय भी दिया 3 साल का। अब इन 3 साल में अगर ऑर्डर के हिसाब से देखें तो लगभग 1.5 साल तो निकल गए शायद। अभी तक अपन राजस्थान की बात करेंगे, सभी राज्यों में अलग अलग सिस्टम है, उसकी बात नहीं करेंगे अपन। तो 1.5 साल तो निकल चुका लगभग, मुझे ऐसा लगता है 1.5 साल नहीं तो कम से कम 1 साल से ऊपर तो होएगा। 1 साल 1.5 साल के बीच का समय हो गया शायद, है ना। तो अब देखो संख्या कितनी है, संभावना बताई जा रही है 60 से लेकर 80,000 ऐसे शिक्षक है जिनके पास रीट यानी पात्रता नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इंतजार तो ये कर रहे हैं बेचारे, क्योंकि बेचारे तो नहीं कह सकते, नौकरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा ये इंतजार कर रहे हैं। एक तो देखो DPC में इनकी समस्या होगी, बाकी जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधा इनको नहीं मिलेगी और हो सकता है नौकरी पर भी संकट हो। ठीक है, तो ये इंतजार कर रहे हैं लगभग 80,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षक, थर्ड ग्रेड के रीट पात्रता की। तो इस वजह से ये भी मांग कर रहे हैं सरकार से जल्दी नई रीट निकाले। और दूसरे वो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं जो वर्तमान जो रीट मेंस चल रही है उसमें लेवल 2 के पद नहीं आए, तो ये भी मांग कर रहे हैं कि नई रीट पात्रता परीक्षा हो और लेवल 2 के ज़्यादा पद आए अब की बार। और तीसरे उस टाइप के विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं जो नए हैं, जिन्होंने हाल ही में BEd BSTC की है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पात्रता BEd BSTC तो कर ली है, लेकिन अब नौकरी की ज़रूरत है ना, तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो रीट के इंतज़ार सभी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। आवेदन अगस्त सितंबर में बताया जा रहा है, अगस्त से लेकर सितंबर तक चलने की संभावना है। इसके बाद जो थर्ड ग्रेड होगी दोस्तों वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसा लगता है 19,150 नए पद सरकार सर्जित कर रही है, प्लस 25,000 DPC के। अगर अपन दोनों मिला ले पद 44,150 पद होते हैं और 17,000 खाली चल रहे हैं वर्तमान में। इन 17,000 में से वर्तमान जो भर्ती है रीट मेंस उसमें से 7,500 भर जाएंगे, तो लगभग 10,000 पद, 9 मानो आप, तो 9,000 पद फिर भी खाली रहेंगे। तो जरा सोचो दोस्तों आप, 44,150 प्लस 9,000 कितने हो गए? 54,000 के आसपास पद हो गए। तो रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड होगी ना, अगले साल जून तक हो जाएगी, मई जून तक, वो अच्छे खासे पदों पर होगी। जो नए BEd BSTC विद्यार्थी उनके लिए बल्ले बल्ले इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। और जो लेवल 2 के पद नहीं हैं वो विद्यार्थी भी, उनके लिए भी खुशखबरी है कि अब की बार लेवल 2 के पद ज़्यादा आएंगे। और ये जो 44,150 आंकड़ा वो ऑफिशियली आंकड़ा है, कोई हमारी तरफ से नहीं, ऑफिशियली आंकड़ा है। वो जो पदों की लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है, जिसमें 29,000 प्लस पद फर्स्ट ग्रेड के, 24,000 के आसपास पद फोर्थ ग्रेड के नए पद सर्जित होंगे, 19,150 पद स्टाफिंग पैटर्न और स्कूलों में नए थर्ड ग्रेड के पद सर्जित होंगे, लेवल 1 लेवल 2। और 25,000 DPC का है, ये भी ऑफिशियली है। ठीक है, खुद शिक्षा मंत्री कह चुके हैं। तो ये ऑफिशियली आंकड़ा 44,150। तो इसका मतलब हुआ नई थर्ड ग्रेड अगर सारे पदों पर सरकार भर्ती करती है तो 54,000 के आसपास पदों पर भर्ती हो सकती है, यहाँ कम से कम 44,000 पदों पर तो भर्ती हो ही सकती है।